अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से मैं हूं हाफिज़ असदुर रहमान। पंजाब असम्बली के इलेक्शन की टिकटों के मुतल्लक लोग काफ़ी सवालात उठा रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के हल्का PP 39 की आज बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब माहौल हमने देखा। आज हमने इस हल्के का सर्वे भी किया है, लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, उनके से भी हम आपको आगाह करेंगे। और अजीब माहौल इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर जवेद गुम्मन साहब को PTI का टिकट मिल चुका है, और ताहर महमूद हुंदल साहब जो इस इलाके में एक मजबूत कैंडिडेट भी समझे जाते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला और अब उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो सामीन कराम, मौजूदा हालात में ताहर महमूद हुंदली साहब का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आना, इसकी क्या वजूहात हैं और इसके पीछे कौन से अनासर हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने और इस इलाके में उन्हें हिराने की एक साजिश है। इन तमाम जो बातें हैं इनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नाजरीन, ये हल्का PP 39 है और इस हल्के को पहले PP 38 कहा जाता था। 2018 में ये PP 38 था। अब न्यू हल्का बंदी के बाद इसको PP 39 का दर्जा दे दिया गया है। इसमें कुछ यूनियन कौंसल हैं, 5 यूनियन कौंसल हैं, जिसमें यूनियन कौंसल गुमे की, आडा, पिरोचक, बोगरा, ये 5 और सजुकाला, ये 5 यूनियन कौंसल हैं जो इस हल्के में ऐड हुई हैं, और ये हल्का अब PP 39 बन चुका है। तो सामीन कराम, 2018 की अगर बात करें तो इसी हल्का में जो पहले PP 38 था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक उभर कर जमात आई थी। इन्होंने बहुत मुकाबला किया था, लेकिन वरियो ग्रुप को यहाँ पर जीत हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर शिकस्त हुई थी। 2018 का जो रिज़ल्ट है वो मैं सबसे पहले आपके सामने शेयर करता हूँ। 2018 में चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब हैं, ये एक वरियो ग्रुप है और वरियो ग्रुप का बहुत ही असर है इस इलाके में, इस हल्का में। चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब भी उसी ग्रुप के चश्मो चिराग थे, और उन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा और टोटल वोट जो है उन्होंने 57,636 वोट लिए। 57,636 वोट चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब ने लिए और उन्होंने विन किया था। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सईद अहमद बल्ली साहब आए थे, जिन्होंने 40,575 वोट लिए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। और 2018 में जो ताहर महमूद हुंदली साहब हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आ चुके थे। उस इलेक्शन में भी उन्होंने 12,485 वोट हासिल किए थे। तो अगर, क्योंकि ताहर महमूद हुंदली साहब उस वक्त भी PTI के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आए, और नुकसान ये हुआ कि इनके 12,485 वोट थे। अगर ये भी PTI को पड़ जाते तो कुछ रिज़ल्ट और होता, लेकिन PTI को शिकस्त हुई थी। अब दोबारा ये इस इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार थे। तो समीन कराम, 2018 के इलेक्शन में चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब ने इस हल्के को विन किया था। अभी 2021 में चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब वफात पा गए और इस हल्का में फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। वो जो ज़िमनी इलेक्शन था, 18 में नून लीग ने इस सीट को जीता था, फिर 21 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह, उसमें जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, वो दोनों तरफ से चेंज हो गए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी तारक सुबहानी साहब आए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी अहसन सलीम बरियार साहब आए थे। तो मुकाबला काफ़ी टफ हुआ। जो 21 का ज़मीनी इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया था। उस वक्त चौधरी अहसन सलीम बरियार साहब ने 62,657 वोट हासिल किए थे, और चौधरी तारक सुबानी साहब ने 56,353 वोट हासिल किए थे। 56,353 2021 में वोट हासिल किए थे,
اور انہوں نے 2018 میں 57,636 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی 2021 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں نون لیگ کو ووٹ کم پڑے تھے اس رزلٹ کے مطابق۔ اب پی ٹی آئی نے 2021 میں ضمنی الیکشن کو ون کیا تھا تو لیڈ انہیں 6,304 ووٹ کی لیڈ ملی تھی۔ اور وہ لیڈ کیسے ملی؟ کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چودھری احسن سلیم بریار صاحب آئے تھے اور ان کی حمایت کی تھی سعید احمد بلی صاحب نے، جنہوں نے 18 میں الیکشن لڑا تھا، اور طاہر محمود ہندلی صاحب جو آزاد امیدوار سے 18 میں 2021 میں انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد انہیں 6,304 ووٹ کی لیڈ ملی تھی، مطلب احسن سلیم بریار تھے، سعید احمد بلی صاحب تھے اور طاہر محمود ہندلی صاحب تھے، ان تینوں نے مل کے الیکشن لڑا تو 6,304 ووٹ کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف نے ون کیا تھا۔ اب 2023 کی بات کرتے ہیں۔ اب عمر جوید گمن صاحب ہیں، گوینکی سے ان کا تعلق ہے، یہ جو نئی یونین کونسل ایڈ ہوئی ہے اسی سے ان کا تعلق ہے، یہ آئے ہیں، انہیں ٹکٹ مل چکا ہے، لیکن اب طاہر محمود ہندلی صاحب جو ہیں انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں اتر آئے ہیں۔ 2018 میں انہوں نے 12,000 کچھ ووٹ حاصل کیے تھے، اور ابھی دوبارہ اگر وہ آزاد امیدوار کے طور پر آ جاتے ہیں تو پھر کیا رزلٹ آئے گا، کیونکہ وریو گروپ تو بہت پاورفل ہے۔ اب پہلے 3 لوگوں نے مل کے مقابلہ کیا تھا، اب اگر دوبارہ سے طاہر ہندلی صاحب آزاد امیدوار کے طور پر آ جاتے ہیں تو پھر بہت بڑا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ تو سامعین کرام، اب لوگوں سے ہم نے جو بات کی ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمر جوید گمن صاحب جو ہیں یہ کیونکہ نئی یونین کونسل آئی ہے اس سے تعلق تھا، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو عوام جانتی بھی نہیں ہے۔ کینڈیڈیٹ جو مضبوط تھے وہ طاہر محمود ہندلی صاحب تھے، انہیں ٹکٹ ملنا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں تو ہم جانتے بھی نہیں، پہلی مرتبہ ان کا نام سننے ہیں، لیکن بات جو بھی ہے نظریاتی ووٹ پڑے گا پی ٹی آئی کو، اور جتنا بھی ووٹ پڑے گا عمر جوید گمن صاحب کو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2023 کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا رزلٹ آتا ہے۔ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔